बस्सी उपखंड के छात्र अब स्कूल में 23 भाषाएं सीख पाएंगे। इसके लिए बस्सी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में भाषा की कक्षा नाम से पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत यहाँ के विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी के अलावा असमिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी सहित 23 भाषाओं के बारे में जान सकेंगे और उन्हें सीख कर आपसी बोलचाल में शामिल कर सकेंगे। पूरे राजस्थान में पहली स्कूल है जहां पर इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। विद्यालय संचालक लालचंद शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों को अलग अलग भाषा का बोध कराने के लिए भाषा की कक्षा की शुरुआत की गई है। इसके तहत स्कूली बच्चे 23 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे और वहां की संस्कृति से भी परिचित होंगे। उन्होंने बताया कि दैनिक जीवन में आम बोलचाल के वाक्यों में 23 अलग अलग भाषाओं में 400 से अधिक वाक्यों की बुकलेट तैयार की गई है। भाषा की कक्षा के बच्चे देवनागरी लिपि के माध्यम से पढ़कर अन्य भाषाएं सीख सकेंगे। मेरा नाम शालू सैनी है। मैं 11वीं कला में पढ़ती हूँ। मैं इस विद्यालय में श्री आदर्श विद्या मंदिर बस्सी में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल में एक या दो भाषाएं नहीं बल्कि 23 भाषाएं सिखाई जा रही है, जिससे हम किसी और अन्य राज्य में जाएंगे तो उनसे अच्छी तरह से संवाद कर सकते हैं, उनकी संस्कृति को जान सकते हैं और उनसे अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर सकते हैं। हम बहुत गौरवशाली हैं कि हम इस विद्यालय में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कई प्रकार की भाषाएं सिखाई जा रही है जिससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं, किसी और राज्यों के लोगों की मदद कर सकते हैं, बातचीत करने में, संवाद करने में। हमें बहुत खुशी है कि हम इस विद्यालय में पढ़ते हैं। अभी इसमें थोड़ा सर अपना नाम और आपका पद। मेरा नाम रामदयाल सेन है और आदर्श शिक्षा समिति जयपुर, जिसके माध्यम से विद्यालय संचालित है, उसका जिला व्यवस्थापक मेरा दायित्व है। बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। आज कहते हैं कि देश की जो अनेकता में एकता, और यही है भारत की विशेषता। और ये आज हम बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि जो भारत देश है वो विविधता का देश है और इसी का विविधता जो है वही हमारी एकता है। तो कहीं न कहीं इसी विषय को कह सकते हैं कि यहाँ पर सब लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए ये देश का पहला ऐसा विद्यालय जहाँ पर हम लोग अंग्रेजी और हिंदी के बीच की लड़ाई को नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास जब तक नहीं हो सकता है जब तक वो देश को नहीं समझेंगे और नहीं जानेंगे। और वही देश को जानने के लिए उसकी कला और संस्कृति और भाषाएं सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर अपने विद्यार्थियों को भाषा की कक्षा के माध्यम से प्रतिदिन एक वाक्य और उसका ट्रांसलेशन 23 भाषाओं के अंदर यहाँ पर सिखाने का प्रयास हम करेंगे। और ये पूरी तरह से गतिविधि आधारित एक कक्षा रहेगी, जिसकी कोई अलग से कोई लेंथी सिलेबस या कोई उसका एग्जाम इस तरह का पैटर्न नहीं रहेगा। खेल खेल में जिस प्रकार से बच्चे सीखते हैं, और कहीं न कहीं भारत की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी बच्चों का सर्वांगीण विकास खेल खेल में शिक्षा के नाते दिया गया है। उसी का एक उदाहरण पेश करने के लिए देश का पहला ऐसा विद्यालय जहाँ बच्चों को केवल सीमित शब्दों या सीमित भाषाओं में बांधकर नहीं रखा जाएगा। बच्चे सीखेंगे किस प्रकार से देश के विभिन्न भाषाओं के अंदर किस वाक्य को क्या कहते हैं। तो दैनिक उपयोग की जो बातचीत है या जो उपयोग में आने वाले जो शब्द हैं उनको प्रतिदिन एक वाक्य इस कक्षा के माध्यम से 23 भाषाओं के सीखने का अवसर प्राप्त होगा। जी, प्रधानमंत्री जी का जैसा कि स्वप्न है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, भारत के हर नागरिक को भारत की सभ्यता पर, भारत के विभिन्न राज्यों पर, लोक संस्कृति पर गर्व हो। और उसी मुहिम को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री जी के उसी स्वप्न को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रकार से यह संकल्प लिया कि विद्या मंदिर के बालकों को देश की 23 भाषाएं जो विभिन्न राज्यों में चलती हैं वो सभी सिखाई जाएं। आगे हम प्रयास करेंगे कि अलग अलग बोलियां भी सिखाई जाएं और इसमें कुछ अन्य छोटी छोटी गतिविधियां भी हम लोग जोड़ेंगे। हमने हम आगे प्रयास करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम उन सभी भाषाओं में पत्र लिखें, ताकि उनको भी एक गर्व महसूस हो कि हाँ, देश का ऐसा विद्यालय है जहाँ पर हमारे संकल्प को ध्यान में रखते हुए 23 भाषाएं सिखाई जाएं।